Hello bachcho, let's see this question. The question says, in which of the excitation state of chlorine CiF3 is formed? Option A, in ground state, B, in third excitation state, C, in first excitation state and D, in second excitation state. तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस एक्साइटेशन स्टेट में क्लोरीन CiF3 से फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लोरीन की किस एक्साइटेशन स्टेट में CiF3 फॉर्म होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, सो देखो अब क्लोरीन जो है हमारा, इसको क्या बनाना है, CiF3। तो मतलब इसको क्या करने हैं, 3 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। तो अब 3 बॉन्ड फॉर्म करने हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए। कोवैलेंसी मतलब उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो बना सके, 3 बॉन्ड फॉर्म कर सके। ठीक है, तो 3 बॉन्ड के लिए यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 होने चाहिए। उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो वो शेयर करके क्या बना पाएगा, CiF3 बना पाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में, क्लोरीन के कौन से स्टेट में इसके पास 3, इसकी कोवैलेंसी 3 हो जाए, कि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे जिसको वो शेयर करके वो क्या कर पाए, बॉन्ड फॉर्म कर पाए। ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो जो हमारा क्लोरीन है, अगर हम क्लोरीन को हम देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 हो जाएगी। ठीक है, हो गया ना 17। हाँ, तो 17 हो गया, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसके पास देखो यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने रहेंगे, 3s2 और 3p5 रहेंगे। तो अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट देखें, क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे क्या होगा, इसके पास होगा 3s ऑर्बिटल और यहाँ पे होंगे 3p ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे 3p5 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3s2 होगा क्योंकि तो एक ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पे इसके पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल ऑल्सो। ठीक है, इस तरह से रहेंगे। सो अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में तो ये 3s2 रहेगा और ये 3p5 रहेगा, इस तरह से। अब जब ये एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है। पहले फर्स्ट का देख लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड में तो नहीं होगा, देखो ग्राउंड में इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से ये 3 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इसकी कोवैलेंसी 3 नहीं आएगी, तो ग्राउंड स्टेट में तो ये फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, अब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में होगा क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके अब कहाँ चला जाएगा, d ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ये होगा क्या, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 2 रहेंगे। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ पे d ऑर्बिटल में। ठीक है, अब जब इसने यहाँ से यहाँ पे जंप किया तो देखो अब इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी के साथ शेयर करके अब ये यहाँ पे 3 कोवैलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, कोवैलेंसी इसकी यहाँ पे अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब अब यहाँ पे फ्लोरीन के 3 एटम आके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 फ्लोरीन के एटम यहाँ पे अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे और ये क्या बना लेगा, CiF3 मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, सॉरी ClF3 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। तो इसका मतलब कौन से स्टेट में होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। So I hope you understood the concept well. Best of luck. Thank you.